स्वागत है आपका हमारी दक्षिण भारत यात्रा की इस नई 7वीं कड़ी में। कन्याकुमारी से आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचे हैं तमिलनाडु के हृदय में स्थित एक ऐसे शहर में जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जीवंत है। ये है मदुरै, पांड्य राजाओं की प्राचीन राजधानी और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक आत्मा। इसकी वास्तुकला, इसका इतिहास और इसकी जीवंतता इसे पूर्व का एथेंस, द एथेंस ऑफ ईस्ट का उपनाम देती है, जहां की धड़कन 2500 सालों से नहीं रुकी। ये है मदुरै, वो शहर जिसे यहाँ के लोग तूंगा नगरम कहते हैं। पर यहाँ नींद नहीं है, यहाँ है आस्था का एक अटूट जागना। ये केवल एक भव्य इमारत नहीं, ये देवी मीनाक्षी का घर है जो आज भी इस शहर की रानी बनकर राज करती हैं। यहाँ की हवा में चमेली, मल्लीगई की खुशबू घुली है और पत्थरों में भक्ति का संगीत गूंजता है। मदुरै का अस्तित्व उसकी सबसे बड़ी पहचान से जुड़ा हुआ है, वो है मीनाक्षी अम्मन मंदिर। ये शहर इस मंदिर के चारों ओर कमल के फूल की तरह विकसित हुआ है, जो दर्शाता है कि आस्था यहाँ सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन की धुरी है। हम मदुरै की इस यात्रा में इस नगर की भव्यता, इसके आस्था के स्तंभ और यहाँ के गौरवशाली अतीत को करीब से देखेंगे। सदियों पहले यहाँ के राजा पांड्य मलयध्वज की घोर तपस्या के बाद स्वयं देवी पार्वती पृथ्वी पर मीनाक्षी के रूप में अवतरित हुईं। वो एक बेटी, एक राजकुमारी बनकर आईं और बाद में रानी बनकर इस नगर का शासन संभाला। ये कहानी दिखाती है कि नारी केवल पूजनीय नहीं, वो शासक भी है। मीनाक्षी ने प्रेम किया और उनका प्रेम स्वयं भगवान सुंदरेश्वर थे। कल्पना कीजिए, उनका विवाह इस धरती की सबसे बड़ी घटना थी। पूरी पृथ्वी के लोग मदुरै में एकत्र हुए थे। ये केवल दो प्रेमियों का मिलन नहीं था, ये था शक्ति और शिव का महामिलन। इस दिव्य विवाह को संपन्न कराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपने भाई की भूमिका निभाने वैकुंठ से आए थे, लेकिन ईश्वरीय लीला के चलते इंद्र के कारण उन्हें रास्ते में विलंब हो गया। जब वो पहुंचे तब तक विवाह स्थानीय देवता कूडल अजगर द्वारा संपन्न हो चुका था। गुस्सा, नाराजगी, यहां देवताओं में भी मानवीय भाव थे। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने प्रतिज्ञा ली कि वह मदुरै नगर में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। पर बाद में उन्हें मनाया गया और वह यहाँ नगर की सीमा से लगे इस सुंदर पर्वत अलगार कोइल में बस गए। ये केवल पौराणिक कथा नहीं है, ये आज भी हमारे पारिवारिक रिश्तों की कहानी है। क्रोध, विलंब और अंत में प्रेम की जीत। और देखिए, यही है वो सोलाई मलाई मंडपम, जहां अजागर यात्रा के दौरान अपना रूप बदलते हैं। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते हों या जीवन, परिवर्तन ही नियम है और उसी में समाधान छिपा है। और यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है मीनाक्षी तिरुकल्याणम उत्सव, या जिसे चितिरई तिरुविचा भी कहते हैं। कल्पना कीजिए, अप्रैल का महीना, पूरा मदुरै शहर एक विशाल उत्सव में बदल जाता है। ये कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं, बल्कि पूरे एक महीने तक चलने वाला महापर्व है। इसके पहले 15 दिन मनाए जाते हैं देवी मीनाक्षी के राज्याभिषेक और उनके भगवान सुंदरेश्वर से विवाह के उत्सव के रूप में। वही दिव्य विवाह जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जहां पूरी पृथ्वी एकत्र हुई थी।
और कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले 15 दिन मनाए जाते हैं भगवान कल्लागर या अझागर, विष्णु का एक रूप, की यात्रा के उत्सव के रूप में। वो अपने मंदिर से निकलकर मदुरई आते हैं, अपनी बहन मीनाक्षी के विवाह में शामिल होने। यही है मदुरई की सच्ची भावना, देवी का शासन, शिव से प्रेम और भाई बहन का अटूट रिश्ता। ये एक ऐसा त्योहार है जो हर साल इस शहर को एक नई ऊर्जा से भर देता है। मदुरई की हर यात्रा की शुरुआत होती है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक विशाल मंदिर नगर है जो 14 एकड़ में फैला हुआ है। ये देवी मीनाक्षी, पार्वती का रूप, और उनके पति सुंदरेश्वर, भगवान शिव का रूप को समर्पित है। इस मंदिर में 14 भव्य गोपुरम हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा गोपुरम 52 मीटर का है। हर गोपुरम को देवी देवताओं और पौराणिक जीवों की 1000 से अधिक रंगीन मूर्तियों से सजाया गया है। ये स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का चरम बिंदु है। मंदिर के 2 सबसे अद्भुत हिस्से हैं। 1000 स्तंभों का हॉल आयरम काल मंडपम, जिसमें प्रत्येक स्तंभ पर बारीकी से नक्काशी की गई है, और संगीत के स्तंभ, म्यूजिकल पिलर्स, जिन्हें थपथपाने पर मधुर संगीत की ध्वनि निकलती है। मंदिर का केंद्रीय गोल्डन लोटस पॉन्ड, पुष्करणी, इसकी पवित्रता को दर्शाता है। इस प्रेम और सामंजस्य की कहानी में एक और कड़ी जुड़ती है मुरुगन मंदिर की। शिव की शक्ति मीनाक्षी और विष्णु के प्रेम अझागर से पूजित इस भूमि पर उनके पुत्र मुरुगन का आशीर्वाद भी बरसता है। मदुरई का शाही इतिहास, द रॉयल हिस्ट्री ऑफ मदुरई। मीनाक्षी मंदिर के अलावा मदुरई के ऐतिहासिक वैभव को दर्शाता है तिरुमलई नायकर महल। ये महल 17वीं शताब्दी में मदुरई के नायकर वंश के राजा तिरुमलई नायकर द्वारा बनवाया गया था। ये महल इंडो सारसैनिक शैली, इंडो सारासेनिक स्टाइल की वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, जिसमें द्रविड़ और इस्लामी शैलियों का सुंदर मिश्रण है। इसकी विशाल मेहराबें और शानदार स्तंभ उस समय की शाही शान शौकत की कहानी कहते हैं। महल में हर शाम आयोजित होने वाला साउंड एंड लाइट शो इसके इतिहास को जीवंत कर देता है। शहर की एक और शांत विरासत है गांधी संग्रहालय, जो वैगई नदी के किनारे स्थित है। ये संग्रहालय महात्मा गांधी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को समर्पित है। पाक कला और संस्कृति, क्यूजीन एंड कल्चर। मदुरई की संस्कृति सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, ये यहाँ की गलियों और स्वाद में बसी है। यहाँ का स्ट्रीट फूड भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का मशहूर व्यंजन है मदुरई इडली और जिल जिल जिगर ठंडा। जिगर ठंडा एक ठंडा पेय है जिसे दूध, आइसक्रीम और ख़ास गोंद से बनाया जाता है, और ये मदुरई की गर्मी में एक शानदार राहत देता है। मदुरई को चमेली की राजधानी भी कहते हैं। यहाँ उगने वाले मदुरई मल्ली, चमेली के फूल अपनी तीव्र सुगंध के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। मदुरई के बाजारों में इन फूलों का कारोबार देखना भी एक अद्भुत अनुभव है। यात्रा गाइड, कैसे पहुंचे और कहां ठहरे। ट्रैवल गाइड, हाउ टू रीच एंड वेयर टू स्टे। मदुरई की यात्रा की योजना बनाना बहुत आसान है। वायु मार्ग, बाय एयर। मदुरई का अपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IXM है, जो देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, मदुरई जंक्शन दक्षिण रेलवे का एक प्रमुख केंद्र है, जहां से चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग, बाय रोड। मदुरई उत्कृष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ठहरने के लिए आप मंदिर के पास के मध्यम श्रेणी के होटलों या एयरपोर्ट के पास के आधुनिक होटलों में से चुन सकते हैं। मदुरई सदियों से ज्ञान, भक्ति और कला की एक मशाल रहा है। इस शहर की प्राचीन गलियों में आज भी पांड्य राजाओं की कहानियां गूंजती हैं। ये था
हमारी दक्षिण भारत यात्रा श्रृंखला की 7वीं कड़ी, 7th एपिसोड, और मदुरई की भव्यता को हमने करीब से देखा। हमारी पिछली कड़ी, छठी, कन्याकुमारी का अद्भुत दृश्य देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगली कड़ी में हम आपको दक्षिण भारत के एक और शानदार ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर ले जाएंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा। मैं हूँ कृष्ण कुमार भोगल और मुझे उम्मीद है कि आपको मदुरई की ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पसंद आई होगी। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों और यात्राओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।